नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे संगीता त्रिपाठी द्वारा लिखी कहानी एक बात ऐसा भी। सामने पीले रंग का बड़ा सा मकान है। पहले जो किसी का घर हुआ करता था, आज मकान में बदल गया। रिद्धि आंखों में आंसू भरे इस मकान को निहार रही थी। जिस घर में कुछ साल पहले खुशियां बिखरी रहती थी, आज वहां सन्नाटा था। भाई ने जिसे बेचा, उसने सबके निकलते ही मेन गेट पर ताला लगा दिया, मानो कहीं फिर से यहाँ रहने वाले लोगों का विचार न बदल जाए और वे वापस मांग लें। इतना बड़ा मकान इतने सस्ते में कहाँ मिलता। रिद्धि और भाई भाभी सब सिद्धि के घर चले गए। एक सन्नाटा भाई बहनों के बीच पसर गया। कोई खुश था तो छोटी भाभी कुमुद। उनके चेहरे पर एक विजय भरी मुस्कान थी। ये घर उनके ससुर जी के नाम पर था। अब नया घर उनके नाम से होगा, कुमुद विला। नाम भी सोच लिया कुमुद ने। सुबह भाई भाभी दूसरे शहर चले गई। पैसे मिलते ही वे कुमुद विला खरीद लेंगे। अभी तो बात कर रखी थी, पैसे मिलते ही उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सुबह दोनों भाई अपने घर चले गए। पीछे रह गई दोनों बहनें, रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि सबसे बड़ी थी। मायके के पास ही उसने भी घर बनवाया था। जब तक माँ बाप थे, उनका मायका बना रहा। इसीलिए इस घर के बिकने से उनको बहुत तकलीफ हुई। पर क्या कर सकते थे। पिता ने कोई वसीयत लिखी नहीं और भाइयों ने कोई संपत्ति बहनों को दी नहीं। हाँ, इस घर के लिए जरूर पूछा, अगर हिस्सा चाहिए तो बताओ। पर दोनों बहन, हमारा मायका आप लोगों से ही है, हमें नहीं चाहिए हिस्सा, कहकर पीछे हट गईं। पर आज जब वो पीला घर मकान में बदल गया, तो सिद्धि ने रिद्धि को कहा, हमने गलती की, हमें मकान में हिस्सा लेना चाहिए था। पर क्यों दीदी, जब हमने स्वेच्छा से इनकार किया था तो अब इतना अफसोस क्यों। तू नहीं समझी रिद्धि, अगर हमने मकान में हिस्सा ले लिया होता तो आज ये घर नहीं बिकता, जिसे पापा और माँ ने कितनी मेहनत से बनवाया था। सही कह रही हैं दीदी, इस तरह हम घर बिकने से रोक सकते थे, रिद्धि बोली। बाद में हम अपने हिस्से को भाइयों के बच्चों को दे देते। सही कह रही हो दीदी, अब क्या हो सकता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हो सकता है, अभी घर के पूरे पेपर नहीं बने हैं। दोनों बहनों ने अगले दिन वकील से बात कर भाइयों को हिस्से के लिए नोटिस भिजवा दिया। नोटिस मिलते ही भाइयों के घर में तूफान आ गया। छोटी भाभी बौखला गई। कुमुद विला का सपना मिट्टी में मिलता दिखाई दिया। बिफर कर पति से बोली, देखा, मैं कहती थी तुम्हारी बहनें लालची हैं, उनको मकान बिकने की बात मत बताओ। पर तुम दोनों भाई को बहन प्रेम जाग गया था। और लो, और प्रेम करो, दिखा दी ना तुम्हारी बहनों ने अपनी औकात। रमन सर झुकाए पत्नी की डांट सुन रहा था। बड़े भाई उमंग को फोन किया। उनके घर भी महाभारत छिड़ी थी। दोनों भाइयों ने तत्काल मिलने का प्लान किया। क्या किया जाए, बहुत विचार विमर्श हुआ। भाभियां नंदों को हिस्सा नहीं देना चाहती थी, पर संपत्ति ससुर जी की बनवाई थी। बेटियों को हिस्सा मिलना कानूनन अधिकार था। दोनों भाइयों ने बहनों को पैसे देने की पेशकश की। दोनों ने सिरे से नकार दिया। उन्हें घर में हिस्सेदारी चाहिए थी। मकान खरीदने वाले को पैसा वापस करना पड़ा। भाइयों भाभियों की नाराजगी दोनों बहनों को झेलनी पड़ी। आखिर एक का कुमुद विला और दूसरे का बच्चों को विदेश पढ़ने भेजने का सपना छोड़ना पड़ा। दोनों को उसी घर में वापस लौटना पड़ा। रिद्धि सिद्धि ने माँ पिता का घर तो बचा लिया, पर मायके से नाता तोड़ना पड़ा। दोनों बहनें राखी और भाई दूज एक दूसरे के साथ मना लेती, पर अपने निर्णय से हटी नहीं। माँ पिता के सपनों का आशियाना उन्होंने बिकने से बचा लिया, पर भाइयों की नाराजगी झेल कर। लंबे समय तक भाइयों ने रिद्धि सिद्धि से बात नहीं की। अब सबके बच्चे बड़े हो गए। बड़े भाई की बेटी की शादी थी। भतीजी अड़ गई। दोनों बुआ को भी बुलाए। ना चाहते हुए भी बड़े भाई भाभी ने बेटी की शादी का न्योता दोनों बहनों को भेजा। शादी से एक दिन पहले रिद्धि सिद्धि के घर आ गई। दोनों बहनें उस पीले घर, जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उनकी शादी हुई, अब खुशी से सजा संवरा घर देख रही थी। अब दूसरी पीढ़ी की शादी भी वहीं से हो रही है। माँ पिता को याद कर उनकी आंखें भर आईं। अंदर भात की रस्म चल रही थी।
भाभीियों ने मुंह फेर लिया, पर भाई उठकर आए। भात की रस्म खत्म होने वाली थी कि एक आवाज ने सबको चौंका दिया। ठहरो, अभी रस्म खत्म नहीं हुई। ये तो भाभी के भाई ने भात की रस्म की। आज हम एक नया रस्म शुरू करने जा रहे। हम दोनों बहनें अपने भाई को भात देना चाहते हैं। इतना सुनते ही रिश्तेदारों ने ताने कसने शुरू कर दिए। भाभियां भी कहने लगी, अब किस चीज में हिस्सा मांगने आ गई ये लोग। रिद्धि सिद्धि ने सब विरोधों को नजरअंदाज करके दोनों भाइयों को पास बैठाया और टीका कर बड़े को सिद्धि ने, छोटे को रिद्धि ने घर के अपने हिस्से के पेपर सौंप दिए। सिद्धि बोली, भाई हमें संपत्ति नहीं चाहिए थी, बस इस घर को किसी और का नहीं होने देना चाहती थी, जहां हम चारों का बचपन और युवावस्था गुजरा था, जहां आप दोनों के बच्चों ने जन्म लिया। हमने पहले ही यह तय कर लिया था, अगली पीढ़ी की शादी के समय हम ये आप दोनों को लौटा देंगी। हम नहीं चाहते जो तकलीफ हमने झेली वो हमारी भतीजी भी झेले, इसीलिए आपको वचन देना होगा, ये घर जहां से इन बच्चों की भी यादें जुड़ी हैं कभी नहीं बिकेगा। सब जगह सन्नाटा छा गया। भाइयों की तो आंखों में आंसू थे, भाभियों के सर शर्म से झुके थे। तभी भतीजी को देख रिद्धि सिद्धि बोली, अरे डीजे क्यों बंद करवा दिया? आज तो खूब जश्न मनेगा। बुआओं संग बच्चे भी डांस में बिजी हो गए। भाइयों के उदास चेहरे देख दोनों बहनें उनको भी डांस के लिए पकड़ लाईं। हाथ जोड़े भाभियों को रिद्धि सिद्धि ने माफ कर दिया। गिले शिकवे दूर होते ही वहां धमाल मच गया। धन्यवाद।